सरस्वती माता के चरणों में शब्दों का समर्पण लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट परीक्षा से संबंधित प्रश्न लाया हूँ। आप अपनी पढ़ाई की, परीक्षा की चिंता छोड़िए। आपकी संपूर्ण तैयारी करने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है और मैं आपको परीक्षा के दिन तक आपको तैयारी कराते रहूँगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तैयारी कराते जाऊँगा। जो प्रश्न मैं आपको आज करवाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। देखिए, इन प्रश्नों को जो है इनके उत्तर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैटर तो हमारे पास खूब है, परंतु जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि स्पष्ट कीजिए, खाद और उर्वरक ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं और इनमें से कौन हमारे खेत के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहता है। तो इस प्रश्न में हम खाद एवं उर्वरक के बीच में अंतर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेबल आपके सामने सारणी आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ उर्वरक लिखा हुआ, एक तरफ खाद लिखा हुआ है। तो जो उर्वरक होता है इसके बारे में ये तथ्य है कि एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये कौन सा पदार्थ होता है? ये रासायनिक पदार्थ होता है। जबकि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी कि सिंपल सी थ्योरी यह है कि जो खाद बनता है वो हमारे पशुओं का जो अपशिष्ट गोबर होता है, मानव अपशिष्ट होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, ये सारे के सारे जैविक पदार्थ है। यदि इनको एक स्थान किसी खड्डे में डाल दिया जाए तो साल भर के अंदर ये सड़ गल करके जैविक खाद में, देसी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा अंतर यह है कि उर्वरक का निर्माण या उत्पादन, उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। जबकि जो खाद होती है ये हमारे खेतों में, हमारे बाड़े में, हमारे नहरों में बनाई जा सकती है। इम्पोर्टेंट अंतर है ये भी। तीसरा अंतर है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस है ये शब्द ह्यूमस। चौथा अंतर है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद के अंदर ये पोषक जो तत्व है तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी कि खाद के अंदर कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो अधिक होती है। इस प्रकार से आपके ये खाद एवं उर्वरक के बीच में जो अंतर वाला प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पहला प्रश्न आपके हुआ। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए, ये भी अंतर वाला प्रश्न है। देखिए, धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर वाला। तो पहला जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो दिखावट का, यानी कि धातुएं जो होती है वो दिखाई देने में कैसी होती है? तो धातुएं चमकदार होती है, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। तो कैसी होती है? निष्प्रभ होती है। दूसरा अंतर कठोरता का, धातुएं कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। अधातुएं कठोर नहीं होती है, ये मुलायम हो सकती है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आपको मिलती है। द्रव अवस्था में केवल एक ही ब्रोमीन वो आपको देखने को मिलती है। तीसरा जो अंतर है, आप तीसरा अंतर देखिए, आघात वर्धनीयता का। जो धातुएं होती है वो आघात वर्धनीय होती है, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है। यह आघात वर्धनीयता क्या है? चोट सहने की क्षमता। धातुओं को आप पीट करके, हथौड़े से पीट करके, किसी भी चीज़ से पीट करके आप चंद्रनुमा आकृति में बदल सकते हो, जबकि आप अधातुओं को पीट करके कोई चंद्रनुमा आकृति में नहीं बदल सकते हो। यदि आप जैसे कि कोयला एक अधातु है, कोयला क्या है? ये एक अधातु है। क्या है ये? अधातु। यदि आप इसको हथौड़े से पीटोगे, किससे पीटोगे? ये कोयला है, इसको आप हथौड़े से इसके ऊपर प्रहार करोगे तो ये छोटे 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 इस प्रकार के टुकड़ों में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा? इसलिए अधातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय नहीं होती है।
तो अधातुओं का इन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? इसका ये भंगुरता का गुण है, भंगुर होती है। अधातुएं कौन सी प्रकृति की होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। अगला गुण देखिए तन्यता का। धातु के तार बनते कि नहीं बनते? ये तांबे का तार है आपके घरों में सर्विस लाइन का, जबकि अधातु के तार नहीं बनते, ये तन्य नहीं होती है। अगला गुण उष्मा चालन। तो धातुएं होती है उष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न विद्युत चालन। तो धातुएं विद्युत की सुचालक, उष्मा और दोनों की, उष्मा और विद्युत की जो है धातुएं चालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत और उष्मा दोनों की क्या होती है? कुचालक होती है। तो ये अंतर आपके 6 अंतर हैं। और भी अगर अंतर आप लिखना चाहते हैं तो धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत ही उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होता है इसकी परिभाषा भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, पूरी तरह से समझाने वाला हूँ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पूछने की संभावना है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपके जो सूक्ष्म जीव है उनके वर्ग आपके यहाँ पर 4 वर्ग दे रखे। कितने वर्ग दे रखे? ये 4 वर्ग। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ठीक है। अगला जो ये कह रहा है कि एक अन्य वर्ग विषाणु भी होता है। विषाणु, वायरस कोरोना वायरस है कि नहीं है, ये विषाणु है। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु के बारे में यदि हम बात करें, ये जो विषाणु होता है, विषाणु ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की, सजीव एवं निर्जीव, सजीव प्लस निर्जीव के बीच की ये क्या है? संयोजक कड़ी है। जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है तो यह है वृद्धि, विकास, जनन सब कुछ क्रिया करने लग जाता है, और जैसे ये निर्जीव के संपर्क में आता तो यह खुद ही निर्जीव बन जाता है। इसलिए यह उन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, वायरस, ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये भी अंतर वाला प्रश्न है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्किप मत करना और हल्के में मत लेना, इन शब्दों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का अर्थ होता है उष्मा, गर्म करना, ठीक है। प्लास्टिक यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, शब्द को आप याद रखें। थर्मो प्लास्टिक में आसानी से विकृत हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, अरे थर्मो में पॉलीथीन याद रखें, ठीक है, थर्मो पॉलीथीन याद रखें। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको मैं एक और बता दूं, इनमें पीवीसी का पूरा नाम भी आप याद रखें, पीवीसी, इसका अर्थ है, पी का तो होता है पोली, पी का क्या होता है? पोली। वी का है विनाइल, क्या है? विनाइल। और सी का है क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या मैंने लिख रखा ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये भी थर्मोप्लास्टिक में आती है। इसी प्रकार से थर्मोसेटिंग, देखो सेटिंग करनी है तो बहुत कठिन बात है कि नहीं है, टेढ़ी बात होती है सेटिंग करना। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता, एक बार सांचे में डाल दिया, जो भी वस्तु बनानी थी प्लास्टिक की वो हमने बना ली, दोबारा इनको पिघला करके कोई अन्य वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। तो इन्हें उष्मा दे करके गर्म नहीं किया जा सकता है, दूसरी बार इनको सांचे में नहीं डाला जा सकता है। इनके उदाहरण बेकेलाइट, मैंने बेकेलाइट के बारे में पहले बता दिया, मेलामाइन प्लास्टिक। तो इस प्रकार से ये इन प्लास्टिकों के बीच में अंतर हो गया। अगला प्रश्न,